दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि जो सुखोई 30 MKI जिसे कि रशिया ने बनाया है वो अब रशियन नहीं रहा है और वो पूरी तरह से भारत का हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग इतना सारा देसी कंटेंट डालने वाले हैं। इतना देसी कंटेंट तो आपको अमित बड़ाना के किसी यूट्यूब वीडियो में भी नहीं मिलता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जी हाँ, दरअसल भारत ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है सुखोई 30 MKI की एक बहुत बड़ी फ्लीट को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए, जिसके बाद हम लोग इससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लॉन्च कर पाएंगे। अभी कल ही आपने वीडियो देखा ना, किस तरह से सुखोई 30 MKI ने अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल को फायर किया जिसकी रेंज 160 किलोमीटर थी। लेकिन ये तो एक छोटी सी झांकी है, क्योंकि सोचिए सुखोई 30 MKI उस समय कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा जब इससे हम लोग ब्रह्मोस 2 या फिर DRDO द्वारा तैयार की जाने वाली विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करेंगे। कहने का मतलब मजा आ जाएगा। इसके अंदर वो सारी चीजें डाली जाएंगी जो कि हम लोग एमका में इस्तेमाल करने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हमें एक नए रावण से लड़ना है और उसे मारना है, और वो ये है। अब इसका क्या करना है इस रावण का आप सभी जानते हैं। नीचे कमेंट करके जिन लोगों को नहीं पता हो उन्हें भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिली भारत के वायुसेना चीफ VR चौधरी सर की तरफ से, जहां पर एक वीडियो रिलीज किया गया जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया। उसमें अस्त्रा मार्क 2 को सुखोई 30 MKI से लॉन्च होते हुए दिखाया गया। कहने का मतलब इसकी डेवलपमेंटल स्टेज जो थी वो हमने ऑल टुगेदर पूरी कर ली है और कभी भी इसके फायर टेस्ट वगैरह हम लोग देख पाएंगे। लेकिन यकीन मानिए ये केवल एक शुरुआत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात को जाहिर किया गया है कि आने वाले कुछ ही सालों में 84 की संख्या में 84 की संख्या में सुखोई 30 MKI को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट फेज होगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 272 है। इन सभी को अपग्रेड करने में थोड़ा सा और समय लग सकता है। इस वजह से शुरुआत केवल 84 फाइटर जेट से की जाएगी, जिन्हें स्पेशली तैयार किया जा रहा है चाइना के फ्रंट पर लड़ने के लिए। तो दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि अपग्रेड के लिए एयर स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी किस तरह के इसमें बदलाव किए जाएंगे, किस हिसाब से इसे इनहांस किया जाएगा, इन सारी क्वालिटीज को फाइनलाइज कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो भी अपग्रेडेशन हम लोग करेंगे उसमें एक कलपुर्जा भी रशियन नहीं होगा, ये टोटल हमारा स्वदेशी होगा। और बड़ी बात DRDO द्वारा डेवलप किया गया होगा। बताया जा रहा है कि ये जो 84 सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा, इनके लिए किट तैयार की जाएगी, जिसके ऊपर पूरी तरह से काम करने के लिए अगले 4 से 5 साल लगेंगे। यानी 4 से 5 सालों में 84 सुखोई 30 MKI काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके होंगे। जो सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट में निकल कर आ रही है वो आ रही है हमारे उत्तम AESA रडार सिस्टम को लेकर। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से तेजस के लिए, एमका के लिए, TED-BF के लिए उत्तम AESA फायर कंट्रोल रडार सिस्टम बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पहले मैंने आपको एक और वीडियो बनाकर बताया था कि उत्तम AESA रडार सिस्टम का एक अपस्केल मॉडल भी बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे हमारे Su-30 MKI में। यानी इसमें ज्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ज्यादा रेंज देगा और ज्यादा रेंज वाली और ज्यादा कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें फायर करने में और एक बड़ी कवरेज देने में सक्षम होगा। तो बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों में यानी 2024 तक इसका पूरी तरह से काम कंप्लीट हो चुका होगा और इसके टेस्ट होते हुए हम लोग देख पाएंगे। 2025-26 तक इसका इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी मिल जाएगी। तो ये AESA रडार सिस्टम जिस दिन हमारे Su-30 MKI में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसके बाद आप फिर इससे अस्त्रा मार्क 2 ही नहीं बल्कि अस्त्रा मार्क 3 जो कि 350 किलोमीटर लगभग रेंज आपको देने वाली है, उससे फायर कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आप किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल हो पाएंगी इस रडार सिस्टम के बाद। तो कहने का मतलब रडार सिस्टम के मामले में ये पूर्णतः एमका की तरह हो जाएगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि टच आधारित और वॉइस कंट्रोल एवियोनिक्स इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। हाईटेक मिशन कंप्यूटर, उत्तम AESA रडार सिस्टम, डिजिटल फ्लाई बाय वायर, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक नए कॉकपिट लेआउट को हम लोग देख पाएंगे। तो कहने का मतलब इसकी सारी चीजें लगभग बदल दी जाएंगी। इनमें नए नए हथियारों का इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, इसके डिस्प्ले, सेंसर्स वगैरह, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रडार सिस्टम जैसे जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन सभी को बदल दिया जाएगा। केवल पुरानी बॉडी और इंजन बचेगा। उसके बाद बिल्कुल आप ये कह पाएंगे कि ये जो हमारे सुखोई 30 MKI हैं ये वैसा ही परफॉर्म करने में कामयाब होंगे जैसा परफॉर्मेंस हमें राफेल दे सकते हैं या फिर हमारे एमका दे सकते हैं। बस केवल ये स्टेल्थ नहीं रहेगा, अदरवाइज बाकी की इसमें सारी चीजें लगभग बदल दी जाएंगी। और स्पेशली अगर इसके वेपन पैकेज की बात की जाए तो वो तो लाजवाब है। 100 किलोमीटर की अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल से लेकर 130 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल,
रुद्रम फैमिली की तीनों एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, कई सारे गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह, ये सारी चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाना है। और सबसे बड़ी बात कि जो ब्रह्मोस के नए संस्करण होंगे जिसमें सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक तक शामिल हैं, वो सारे संस्करण का इंटीग्रेशन इसके अंदर किया जाएगा। भारत के DRDO द्वारा बनाया गया लगभग सभी कल्प ऊर्जा जो कि हमने फाइटर जेट वगैरह के लिए बनाया है, कहने का मतलब इसमें इस्तेमाल हम लोग बड़े पैमाने पर करने वाले हैं। केवल आने वाले 4 से 5 सालों में ये हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। हमारी सुखोई की फ्लीट बिल्कुल नई बन चुकी होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।